तो हम लोग ट्रेन पार्ट 4 डिस्कस करेंगे आज। और पार्ट 4 में जो है ना, जो एक्सीडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि कोई ट्रेन चला कहीं से और कुछ टाइम बाद या कुछ डिस्टेंस के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो एक्सीडेंट और या जो ट्रेन कुछ खराब हो गया, तो ये खास करके जो एक्सीडेंट वाले सवाल होते हैं ना, ये थोड़े से मतलब स्टूडेंट को लगता है कि लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है, एकदम आसान है। आप देखिए, एकदम आसानी से समझ में आएगा। और ये सवाल पूछे जाते हैं भाई, एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, बाकी रेलवे में भी पूछे गए हैं कभी कभार, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है तो इसको देखना जरूरी है। आप इसको देखिए पहले। ठीक है, सवाल पहला ये है कि एक ट्रेन पटना से सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए चलती है। 2 घंटा बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ट्रेन अपनी 2/3 भाग चाल से आगे बढ़ती है और 30 मिनट लेट पहुंचती है। देखिए, पटना से चली है कितने बजे? 10 बजे। 2 घंटा चली, पटना से ट्रेन 10 बजे चली है और 2 घंटे चलने के बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ गई। खराबी आने के कारण क्या हुई कि ट्रेन 2/3 भाग चाल से, जो उसका ओरिजिनल स्पीड था उसके 2/3 स्पीड से 2/3 भाग चाल से आगे बढ़ना शुरू करती है और 30 मिनट लेट पहुंचती है। जहां ट्रेन को पहुंचना था अपने गंतव्य पे, अपने डेस्टिनेशन पे, वहां 30 मिनट लेट से पहुंचती है। आगे बोला गया कि अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो यह केवल 20 मिनट लेट होती। अब बोल रहा है कि जहां ये ट्रेन खराब हुई थी ना, उससे अगर 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो कितने मिनट लेट पहुंचती? 20 मिनट लेट पहुंचती। पहले जहां खराब हुई थी वहां से वो ट्रेन आगे बढ़ रही है अपने 2/3 भाग चाल से, तो 30 मिनट लेट पहुंच रही है। लेकिन उस पॉइंट से 200 किलोमीटर आगे अगर खराब हुई होती तो 20 मिनट ही लेट पहुंचती। तो आपसे पूछा गया है कि पटना से दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो यार क्वेश्चन आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए तो क्वेश्चन हम ज्यादा छोटा कर देंगे। तो क्वेश्चन आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी इसको हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं ज्यादा, ऐसे दिखेगा इतना में भी आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग सवाल पे चलते हैं कि ट्रेन कहां से जा रही है? पटना से दिल्ली जा रही है। ठीक है, तो ये आपका पटना है, ये पटना है आपका, और यहां से आप जा रहे हैं दिल्ली। ये आपका पटना है और यहां से आप कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, ये पटना है, यहां से जा रहे हैं दिल्ली। अब 2 घंटा के बाद ट्रेन में खराबी आ जाती है। आप 10 बजे चलना शुरू किए हैं और 10 बजे चलना जब शुरू किए हैं उस टाइम से 2 घंटा बाद आपके ट्रेन में खराबी आ जाती है। यानी 2 घंटे का समय जो है आप चले हैं, आराम से चले हैं। 2 घंटे में मान लेते हैं कि आप इस पॉइंट पे थे। ये जो टाइम है ये कितना है? 2 घंटे का है। तो 2 घंटे में हम मान लेते हैं कि आप इस पॉइंट पे पहुंचे। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपका ट्रेन हो गया खराब। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट बी। इसको क्या मान लेते हैं? पॉइंट बी। ठीक है, और जब ट्रेन आपकी खराब हो जाती है तो ट्रेन अपनी 2/3 भाग चाल से आगे बढ़ती है। 2/3 भाग का अर्थ क्या हुआ? 2/3 भाग का अर्थ ये हुआ कि अगर आपके ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है तो अभी कितने से चल रही? जो प्रेजेंट स्पीड है वो कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। 2/3 भाग का यही अर्थ हुआ कि अगर आपके ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड 3 यूनिट या फिर 3 किलोमीटर, आप अगर मान समझ लिए कि 3 किलोमीटर पर आवर है, तो चल कितने से रही है? 2 से चल रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको क्या दिया हुआ? ये आपको स्पीड का रेशियो दिया हुआ है कि ओरिजिनल स्पीड अगर 3 यूनिट पर आवर है तो जो आपका प्रेजेंट स्पीड है, वर्तमान स्पीड है, वो कितनी हो गई? एक्स खराबी के कारण 2 यूनिट पर आवर। तो यहां आपके ट्रेन का स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा, अगर ओरिजिनल और प्रेजेंट स्पीड का बात करें तो ओरिजिनल स्पीड है 3 यूनिट, तो प्रेजेंट स्पीड कितना हो जाएगा? 2 यूनिट पर आवर। अभी देखिए, इसको एकदम अच्छे से समझना है।
एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाइए, फिर अगले सवाल से एकदम ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जब स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलिएगा टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। क्लियर है? जब स्पीड का रेशियो 3:2 हो गया तो टाइम का रेशियो क्या हो गया? 2:3 हो गया। यहां अगर आप देखिए तो जो ओरिजिनल टाइम था वो कितना लगना चाहिए था? 2 यूनिट, लेकिन लग कितना रहा है? लग रहा है 3 यूनिट का टाइम। तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है? तो आप बोलिएगा 1 यूनिट का टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। मतलब आपको कहीं पहुंचना था 2 घंटे में, अब आप पहुंच कितने में रहे हैं? 3 घंटे। तो कितने लेट पहुंच रहे हैं? तो 1 यूनिट टाइम लेट पहुंच रहे हैं, या आप बोलिएगा कि 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। लेकिन यहां आप देखिए कि 2/3 भाग से चलना शुरू करती है तो 30 मिनट लेट हो जाती है। कितना मिनट लेट हो गई है? 30 मिनट। और यहाँ कितना आप लेट हो रहे हैं? 1 यूनिट लेट हो रहे हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है? 30 मिनट के बराबर है। तो यहां से अगर ओरिजिनल टाइम निकालिएगा तो ओरिजिनल टाइम आपका कितना है? ओरिजिनल टाइम है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 60 मिनट। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर इस पॉइंट से दिल्ली तक ट्रेन जाती अपने ओरिजिनल स्पीड से तो उसको टाइम कितना लगता? 60 मिनट का टाइम लगता। ओरिजिनल टाइम यहां से यहां तक का कितना है? ओरिजिनल टाइम यहां से यहां तक का आपका है 60 मिनट का। ठीक है, लेकिन अभी तो भाई लेट हो गई है, तो यहाँ 3 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 मिनट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 90 मिनट। तो देखिए प्रेजेंट टाइम 90 मिनट का है, ओरिजिनल टाइम 60 मिनट का है, दोनों का डिफरेंस 30 मिनट है। ठीक है, तो हम यहाँ से पॉइंट बी से अगर दिल्ली जाते ओरिजिनल स्पीड से वास्तविक चाल से तो हमें वास्तविक समय कितना लगता? 60 मिनट का समय लगता। अब आपको आगे बोला गया है कि अगर ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, अब बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पे ट्रेन खराब नहीं होती, इससे 200 किलोमीटर आगे मान लो इस पॉइंट पे ट्रेन खराब हुई होती। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 200 किलोमीटर का है। आपको बोला जा रहा है कि अगर ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो ट्रेन केवल 20 मिनट लेट होती। अब देखिए 200 किलोमीटर अगर ट्रेन आगे खराब होती तो ट्रेन का स्पीड फिर से क्या हो जाता? ट्रेन अपने फिर से 2/3 भाग चाल से आगे बढ़ती। तो यहाँ स्पीड का रेशियो क्या हो जाता? स्पीड का रेशियो हो जाता वही 3:2। तो टाइम का रेशियो उल्टा 2:3। कितना यूनिट लेट पहुंचती? 1 यूनिट लेट। और क्वेश्चन में कितना यूनिट दिया हुआ? क्वेश्चन में बोला है कि 20 मिनट बस लेट पहुंचती, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने मिनट? 20 मिनट। तो ओरिजिनल टाइम कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता? 40 मिनट। तो कहने का ये मतलब हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मान लो सी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ओरिजिनल टाइम कितना है? तो आप बोलिएगा ओरिजिनल टाइम कितना है? 40 मिनट है। अगर इस पॉइंट सी पे भी ट्रेन खराब नहीं हुई होती तो ओरिजिनल टाइम यानी वास्तविक समय सी से दिल्ली जाने में कितना लगता? तो सी से दिल्ली जाने में वास्तविक समय लगता 40 मिनट। तो अब एक बात यहां देखिए, ध्यान दीजिए कि पॉइंट बी से दिल्ली जाने में टाइम कितना लग रहा है? ओरिजिनल टाइम कितना है? 60 मिनट। पॉइंट सी से दिल्ली जाने में ओरिजिनल टाइम कितना है? 40 मिनट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला जो टाइम है यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलिएगा कि इस पॉइंट से दिल्ली जाने में 60 मिनट का टाइम, इस पॉइंट से दिल्ली जाने में 40 मिनट का टाइम, तो यहां से यहां बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो 60 में से अगर 40 को घटा दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट का टाइम लगेगा। ये बात क्लियर है? पॉइंट बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? जो यहां से यहां तक टाइम लग रहा है, जो यहां से यहां टाइम लग रहा है, इस टाइम में से इस टाइम को घटा दीजिए तो ये वाला टाइम बचेगा। तो 60 में से 40 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 20 मिनट का टाइम बचेगा। यानी पॉइंट बी से सी तक जाने में आपको टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट का टाइम लग रहा है। और पॉइंट बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहां से आप ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए 200 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये जो टाइम आप ले रहे हैं ये टाइम कौन सा? ओरिजिनल टाइम है। तो यहां से ट्रेन का स्पीड कौन सा निकलेगा? ओरिजिनल स्पीड निकलेगा। तो यहां से अगर आप अपने ट्रेन का स्पीड निकालिएगा, ट्रेन का स्पीड निकालिएगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन
टाइम, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है 20 मिनट, लेकिन मिनट को क्या कीजिए आप आवर में कन्वर्ट कीजिएगा, आवर में कन्वर्ट कीजिएगा तो बट्टे में क्या कीजिएगा 60, और ये 60 कहां जाएगा ऊपर में जाएगा गुना में, तो यहां से चला गया 3 बार में, तो यहां से कितना आ गया ट्रेन का स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड है। ट्रेन की वास्तविक चाल कितनी है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा गया है कि पटना से दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात करें, डिस्टेंस पूछा गया, और डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए आपको स्पीड पता है, ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड कितना है 600 किलोमीटर पर आवर। अब आपको अगर पटना से दिल्ली का टोटल टाइम पता चल जाए तो आप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखिए कि इस पॉइंट बी से दिल्ली जाने में टाइम कितना लग रहा है 60 मिनट का टाइम लग रहा है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और पटना से पॉइंट बी तक जाने में कितना समय लगा था 2 घंटे का समय लगा था। तो अब आप यहां से सोच सकते हैं कि पटना से दिल्ली जाने में कितना टोटल टाइम लगा होगा। तो पटना से बी तक आए 2 घंटा में, और पॉइंट बी से दिल्ली पहुंच रहे हैं 60 मिनट यानी 1 घंटा में। तो पटना से दिल्ली पहुंचने में आपको टोटल टाइम कितना लगा, तो आप यहां से जोड़ सकते हैं 2 घंटा प्लस 1 घंटा, यानी टोटल टाइम पटना से दिल्ली जाने में आपको टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे का टाइम लग रहा है। और आपके ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड कितना है 600 किलोमीटर पर आवर है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इंटू टाइम 600 गुना में 3, यानी पटना से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 1800 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी। पटना से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी होगी 1800 किलोमीटर। एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से देखिएगा, खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, एक बार पहले अच्छे से समझ के फिर से बनाने का ट्राई कीजिएगा, खुद से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चीज है लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल भी सेम है। अगला सवाल आपको ये बोला जा रहा है कि एक ट्रेन, पहाना नहीं है पटना है भाई, एक ट्रेन पटना से सुबह 8 बजे दिल्ली के लिए चलती है। 4 घंटे बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन अपनी 5/7 चाल से आगे बढ़ती है और 20 मिनट लेट हो जाती है। अगर ट्रेन 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर होगा, अगर ट्रेन 100 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुई होती तो यह केवल 10 मिनट लेट पहुंचती, तो पटना से दिल्ली की दूरी ज्ञात करिए। देखिए सेम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अब आप लोग से बनेगा, सेम क्वेश्चन है और आप लोग से बनेगा। पिछले क्वेश्चन में हम एकदम डिटेल्ड आप लोग को समझाए हैं कि कैसे आप लोग को करना है। 5/7 का मतलब, जैसे ही 5/7 आप लिखा देखिए तो आप समझ जाइए कि ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड कितना था 7 यूनिट पर आवर, तो अभी का स्पीड कितना है 5 यूनिट, यानी ट्रेन अगर आपकी 7 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी तो एक्सीडेंट होने के बाद कितने से जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो ये बात आपको सीधा क्लियर पता चल जाना चाहिए कि यहाँ आपको ट्रेन के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 7:5, ओरिजिनल स्पीड और प्रेजेंट स्पीड, वास्तविक चाल और वर्तमान चाल का रेशियो दिया हुआ है कितना 7:5। तो देखिए पटना से जा रहे हैं दिल्ली, ठीक है, ये आपका पटना है और ये आपका दिल्ली है। कितने घंटे चले 4 घंटे, तो आप आराम से चले हैं, 4 घंटे में तो कोई समस्या ही नहीं है, 4 घंटे आप चले हैं आराम से। 4 घंटे बाद आपके ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन अपनी 5/7 चाल से आगे बढ़ती है। 5/7 चाल का मतलब भाई कि ओरिजिनल स्पीड अगर 7 था तो न्यू स्पीड कितना हो गया 5। तो जब स्पीड का रेशियो 7:5 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, यहाँ टाइम का रेशियो क्या होगा 5:7 होगा। स्पीड का रेशियो अगर 7:5 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। कितना यूनिट लेट हो रही है, तो आप बोलिएगा 2 यूनिट लेट हो रही है, और 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, कितना लेट हो रहा, तो 20 मिनट लेट हो रहा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना 20 मिनट। तो यहां से अगर आप 5 यूनिट का वैल्यू निकालोगे, 5 यूनिट क्या है ओरिजिनल टाइम है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 50 मिनट। क्लियर है। तो ट्रेन को
इस पॉइंट से, इसको बी मान लो आप, तो पॉइंट बी से दिल्ली जाने में टोटल टाइम कितना लगता है? 50 मिनट का टाइम लगता है। ये क्या है? ओरिजिनल स्पीड। जब आपकी ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुई होती तो ट्रेन को पॉइंट बी से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता? 50 मिनट का टाइम लगता। लेकिन बोला गया है कि अगर ट्रेन 100 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होती, मान लो इस पॉइंट पे एक्सीडेंट हुई थी, ये पॉइंट सी है, तो यहाँ टाइम का रेशियो क्या होता? वही होता 5:7, क्योंकि यहाँ भी स्पीड का रेशियो क्या होता? 7:5 होता। तो टाइम का रेशियो उसका क्या होता? उल्टा 5:7। यानी ओरिजिनल टाइम अगर 5 यूनिट था तो आपको टाइम कितना लगता? 7 यूनिट का टाइम लगता। कितना लेट हो रहे हैं आप? तो 2 यूनिट लेट हो रहे हैं। और क्वेश्चन में कितना लेट हो रहा है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि केवल 10 मिनट लेट होते, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना? 10 मिनट। तो यहां से ओरिजिनल टाइम कितना? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 25 मिनट। ठीक है। कहने का मतलब कि यहां से भी अगर आपकी ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुई होती तो आपकी ट्रेन को ओरिजिनल टाइम कितना लगता? पॉइंट सी से इस पॉइंट तक जाने में, तो ये लगता 25 मिनट का टाइम। ठीक है। ये ओरिजिनल टाइम हम निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं ओरिजिनल टाइम? क्योंकि हमको पता है कि ये वाला डिस्टेंस हमको पता है कितना है? 100 किलोमीटर का। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 100 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि पॉइंट बी से अगर 100 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता, यानी पॉइंट बी से 100 किलोमीटर आगे पॉइंट सी है, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 100 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना। अच्छा, ये वाला कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखिए, नहीं दिख रहा है सही से तो बताते हैं ना आप पहले। ये वाला कलर दिख रहा है? जरा एक बार बताइएगा। है 100। ये दिख रहा है? ये दिख रहा होगा मेरे ख्याल, दिख रहा है ना। ये डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर का है। ठीक है। अब देखिए कि ये डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर है, तो आपको यहीं से ट्रेन का स्पीड फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस दिया हुआ है और अगर ये ओरिजिनल टाइम निकाल लीजिएगा तो ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड पता चल जाएगा। तो आपको यहां से यहां तक का ओरिजिनल टाइम भी पता चलेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट बी से दिल्ली जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है? 50 मिनट। पॉइंट सी से दिल्ली जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है? 25 मिनट। तो पॉइंट बी से सी तक आने में आपको कितना टाइम लगा होगा? तो आप बोलिएगा कि 50 में से अगर 25 को घटा दे तो कितना बचेगा? 25 मिनट। यानी पॉइंट बी से सी तक जाने में आपको ओरिजिनल टाइम कितना लगा है? 25 मिनट का टाइम लगा है। और पॉइंट बी से सी तक की दूरी कितनी है? तो पॉइंट बी से सी तक की दूरी है 100 किलोमीटर। तो यहां से आपके ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। और ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ट्रेन की स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। यहां देखो डिस्टेंस 100 किलोमीटर और टाइम कितना ले रहे हैं? 25 मिनट। मिनट है भाई, 60 ऊपर गुना कर दो, क्योंकि 25/60 करोगे ये 60 ऊपर जाएगा। ये 4 बार में काट दो, तो ये कितना हो गया? 240 किलोमीटर पर आवर। तो आपके ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है ना, वो आपको पता चल गया कितना है? 240 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको बोला गया कि पटना से दिल्ली के बीच की दूरी, डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो आपको पता चल गया कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब टाइम आपके पास कितना है? तो देखिए ये वाला जो टाइम था आप कितने घंटे का था? 4 घंटे का था। यानी पटना से आप पॉइंट बी तक कितने घंटे आए? 4 घंटे। और पॉइंट बी से दिल्ली जाने में आपको ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा है? 50 मिनट लग रहा है। तो कुल मिला के पटना से अगर दिल्ली आपको जाना है तो टोटल टाइम कितना लगेगा? तो आप बोलिएगा 4 घंटा प्लस 50 मिनट, यानी 4 घंटा 50 मिनट का टाइम लगेगा। स्पीड कितना है? 240 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 4 घंटा 50 मिनट। तो 4 घंटा 50 मिनट को आप क्या करो? आवर में बदल लो। 4 घंटा 50 मिनट है तो इसको 50/60 कर दो, 5/6 हो गया। ये 4.5/6 घंटा आप लिख सकते हो। तो 24×5 29/6 घंटा ये हो गया, 29/6 घंटा। यहाँ 240 गुना 29/6 करिएगा तो क्या होगा? ये कटेगा इसको 40 बार में, और यहां से हो जाएगा 36, 4 दूना 8 3 11। तो पटना से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी होगी? 1160 किलोमीटर प्रति घंटा।
आपका ऑप्शन दिया नहीं हुआ है कहीं भी, तो ऑप्शन आप किसी को मान लीजिए, इसको मान लीजिए 1160, ठीक है। ऐसे आपका आंसर क्या होगा, 1160 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बेसिकली बस इस चीज पे ध्यान देना, ये जो आपको टर्न दिया रहता है ना कि 5/7 चाल से, बस यही आपका समझिए कि पूरा सारा आंसर वहीं से आपको आ जाएगा। जब उस चीज को आप समझ जाइएगा ना, तो आपको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप मुंह से कर सकते हैं, इस सवाल को बना सकता है। लेकिन उसके लिए आप 2 4 5 सवाल का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, तब आपको वो स्पीड आएगा। चलिए अगले सवाल पे देखिए। अगला सवाल बोल रहा है कि एक ट्रेन पटना से सुबह 8 बजे दिल्ली के लिए चलती है, 300 किलोमीटर के बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। देखिए, इससे पहला सवाल जो हम लोग किए थे, वो सवाल ये था कि 4 घंटे बाद ट्रेन का एक्सीडेंट होता है या खराबी आता है। इसमें आपको बोला गया कि 300 किलोमीटर के बाद खराबी आ रहा है। इसमें आपको क्या दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है, खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ट्रेन अपने 3/4 भाग चाल से आगे बढ़ती है और 30 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 50 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो यह केवल 25 मिनट लेट होती। तो पटना से दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, ये भी वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस दिया हुआ है कि इतने दूरी पे ट्रेन खराब हो रही है, ठीक है। अब देखो यार, ये आपका पटना है और यहाँ कुछ दिल्ली है, ये पटना है और ये दिल्ली है। आप चले 8 बजे और 300 किलोमीटर आगे आए, मान लो 300 किलोमीटर कुछ यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे 300 किलोमीटर आप हैं और ये पॉइंट आपका मान लो बी है। इस बी पॉइंट पे आपका ट्रेन खराब हो गया, जिसकी वजह से ट्रेन अपने 3/4 भाग चाल से, 3/4 भाग चाल मतलब ओरिजिनल चाल कितना है, 4 यूनिट, तो अभी कितना से चल रहा है, 3 यूनिट। तो ओरिजिनल स्पीड और प्रेजेंट स्पीड का रेशियो क्या है, 4:3। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:4, ठीक है। तो यहाँ आपके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:4। ओरिजिनल टाइम अगर 3 यूनिट है तो लग कितना रहा है, 4 यूनिट टाइम लग रहा है। और कहने का मतलब कि अगर आपको 3 मिनट में पहुंचना तो आप पहुंच कितने मिनट में रहे, 4 मिनट, 1 यूनिट लेट पहुंच रहे हैं। और 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 30 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 30 मिनट। तो डायरेक्ट लिखो यार, अब हर एक सवाल में इतना लिखने का जरूरत नहीं है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 30 मिनट दिया हुआ तो आपको ओरिजिनल टाइम क्या है, 3 यूनिट। ओरिजिनल टाइम 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट 30 मिनट, तो 3 यूनिट 90 मिनट। तो यहां से आप देख रहे हैं कि आपको पॉइंट बी से अगर दिल्ली जाना है तो कितना टाइम लग रहा है, ओरिजिनल टाइम 90 मिनट का टाइम लग रहा है। लेकिन आपको बोला गया कि अगर ये ट्रेन 50 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, मान लो इस पॉइंट पे खराब हुई होती और ये पॉइंट सी है और ये डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, तो क्या होता, 50 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो केवल 25 मिनट लेट पहुंचती। 50 किलोमीटर आगे भी खराब हुई होती तो उसका चाल क्या हो जाता, 3/4 हो जाता। तो टाइम का रेशियो क्या होता, 4:3 होता। और 4:3 को होता तो 1 यूनिट लेट पहुंचती, सॉरी 3:4 हो जाता टाइम का रेशियो। चाल का रेशियो मतलब आपको दिया हुआ है कि 3/4 भाग, यानी ओरिजिनल चाल 3 है तो नया चाल कितना हो जाता, सॉरी ओरिजिनल चाल 4 है तो नया चाल कितना हो जाता, 3। तो टाइम उसका क्या हो जाता, उल्टा। तो टाइम कितना हो जाता, सेम यही रेशियो आता, 3:4। कितना लेट पहुंच रहा, 1 यूनिट लेट पहुंच रहा। और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ, 25 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 25 मिनट है तो ओरिजिनल टाइम कितना, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 75 मिनट। तो यहां से आपको जब इस पॉइंट पे खराब होती तो यहां से आपको इस दूरी को तय करने में ओरिजिनल टाइम कितना लगता, 75 मिनट का टाइम लगता। तो अब आप ये बताइए कि पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाने में ओरिजिनल टाइम कितना लगता, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाने में ओरिजिनल टाइम कितना। तो आप बोलिएगा कि पॉइंट बी से यहां तक डी तक जाने में 90 मिनट लगता है और पॉइंट सी से डी तक जाने में 75 मिनट लगता है। तो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाने में कितना लगेगा, तो 90 में से 75 अगर घटाओगे तो कितना लगेगा, 15 मिनट लगेगा। यानी 50 किलोमीटर की जो दूरी है ना, 50 किलोमीटर की जो दूरी है
उसको ट्रेन कितने मिनट में कवर करेगा, तो ट्रेन करेगा 15 मिनट में कवर। तो यहां से आप देख सकते हैं ट्रेन का आप स्पीड निकालिएगा, और ट्रेन का स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका कितना है 50 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना है 15 मिनट। मिनट को आप क्या कीजिए आवर में बदलिए, क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ, आवर में बदलिएगा तो 60 नीचे में भाग होगा तो 60 ऊपर चला जाएगा गुना में, और ये काटोगे तो 4 बार में जाएगा। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी निकल गई, 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन की स्पीड कितना निकल गया, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा गया कि पटना से दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, सॉरी ये डिस्टेंस इक्वल टू अगर आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता भैया स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो एक बात बताइए कि पॉइंट बी से पॉइंट डी तक, मतलब दिल्ली तक, इस पॉइंट से दिल्ली तक जाने में टोटल टाइम कितना लगता है, ओरिजिनल टाइम कितना लगता है, 90 मिनट का ओरिजिनल टाइम लगता है। तो पॉइंट बी से लेके डी तक की दूरी कितनी होगी, या दिल्ली तक की दूरी कितनी होगी, इस पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी, तो आप बोलिएगा दूरी बराबर 4 गुना समय। ओरिजिनल स्पीड आपको पता है 200 किलोमीटर है, और समय कितना लग रहा है 90 मिनट, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, यानी 3/2 घंटा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां से अगर आप कीजिएगा ये कितना होगा 100, ये आपको डिस्टेंस कितना आएगा 300 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस 300 किलोमीटर का आया ये कहां से आया है, ये आया है पॉइंट बी से दिल्ली तक का, पॉइंट बी से दिल्ली तक का डिस्टेंस आया है, ठीक है। पॉइंट बी से दिल्ली तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी आपको कितनी आई है 300 किलोमीटर, और पटना से पॉइंट बी तक का दूरी कितना है 300 किलोमीटर। तो टोटल पटना से दिल्ली तक का दूरी कितना है, तो कोई भी बता सकता है यार, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा, पॉइंट पटना से बी तक का दूरी है 300, और बी से दिल्ली तक का दूरी है 300, ये टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ गया 600 किलोमीटर, यानी पटना से दिल्ली तक की कुल दूरी कितनी है 600 किलोमीटर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये आपका सवाल है। अब इस सवाल को आप एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो इससे आसान तरीका, ठीक है, उस तरीके को हम लोग एक बार समझते हैं। इस सवाल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या है। अब इस सवाल को हम दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरा सवाल में आपको था कि एक ट्रेन 8 बजे चलती है, 300 किलोमीटर के बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ट्रेन 3/4 भाग चाल से आगे बढ़ती है और 30 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 50 किलोमीटर आगे खराब हुई होती है तो ये केवल 25 मिनट लेट होती है। यहां से एक चीज समझिएगा कि आपका ट्रेन 300 किलोमीटर के बाद खराब हुआ तो कितना मिनट लेट हो रहा है, 30 मिनट लेट हो रहा है। लेकिन 50 किलोमीटर आगे अगर खराब हुआ होता ना तो कितना मिनट लेट होता, 25 मिनट ही लेट होता। तो एक चीज यहां से समझने वाला यह है कि आप अगर 50 किलोमीटर आगे आपका ट्रेन खराब हुआ होता तो आप सिर्फ 25 मिनट लेट होते। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 50 किलोमीटर आगे खराब हो रहे हैं तो आप कितना टाइम बचा रहे हैं, 5 मिनट का टाइम बचा रहे हैं। कैसे, क्योंकि अगर आप 300 किलोमीटर के बाद खराब हो रहे हैं, आपका ट्रेन खराब हो रहा है, तो आप कितना टाइम लेट पहुंच रहे हैं, 30 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप 50 किलोमीटर आगे खराब हो रहा है तो 25 मिनट ही लेट पहुंच रहे हैं। तो यहां से एक बात समझने वाला यह है कि आप अगर 50 किलोमीटर आगे खराब हो रहा है, आपकी ट्रेन अगर 50 किलोमीटर आगे खराब हो रही है तो आप टाइम कितना बचा पा रहे हैं, 5 मिनट का टाइम बचा पा रहे हैं, क्योंकि 50 किलोमीटर आगे खराब होने के बाद सिर्फ 25 मिनट आप लेट हो पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि हम 50 किलोमीटर आगे अगर खराब हो मेरा ट्रेन तो हम कितने मिनट का टाइम बचा पा रहे हैं, 25 मिनट का टाइम बचा पा रहे हैं, ठीक है। और 300 किलोमीटर चलने के बाद आप अगर खराब हो रहे हैं तो कितना लेट पहुंच रहे हैं, 30 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। तो यहां से आप अगर एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये चीज ये है कि अगर आपको 5 मिनट बचाना है
अगर आपको 5 मिनट बचाना है तो कितना आगे खराब होना पड़ेगा? 50 किलोमीटर आगे खराब होना पड़ेगा। 5 मिनट बचाने के लिए 50 किलोमीटर आगे खराब होना पड़ेगा आपको। और आप बोल रहे हैं कि हम 300 किलोमीटर आगे आए हैं, 300 किलोमीटर आगे आए हैं, और 300 किलोमीटर आगे आने के बाद ट्रेन खराब हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट पर ट्रेन मेरा खराब हो गया, जिसकी वजह से कितना मिनट लेट पहुंच रहे हैं? 30 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हम 50 किलोमीटर आगे खराब होते, अगर मेरा ट्रेन 50 किलोमीटर आगे खराब होता तो हम केवल 25 मिनट लेट पहुंचते। तो यहां से हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप 50 किलोमीटर आगे खराब होते ना तो 25 मिनट ही लेट पहुंचते, यानी 5 मिनट आप बचाए। किस केस में बचाए? जब आप 50 किलोमीटर आगे खराब हो रहा है, यानी 5 मिनट आपका बचता है जब आप 50 किलोमीटर आगे खराब होते हैं। तो आपको अगर यहां से देख रहे हैं, अगर आप इस पॉइंट से गौर कीजिए, तो इस पॉइंट पे अगर आप खराब हो रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर आप खराब हो रहे हैं, आपका ट्रेन खराब हो रहा है, तो आप कितने मिनट लेट पहुंच रहे हैं डेस्टिनेशन पे? 30 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। अगर ये 30 मिनट लेट नहीं हो तो आप अपने सही टाइम पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो हम आपको बोले कि अगर आपको 30 मिनट बचाना है तो कितने किलोमीटर आगे आपको खराब होना पड़ेगा? अगर यहां से आप 30 मिनट बचा ले रहे हैं तो 30 मिनट बचाने के लिए कितने किलोमीटर आगे खराब होना पड़ेगा? जो आपका डेस्टिनेशन है वहां पहुंच जाइएगा आप। इस पोजीशन पे अगर आप खराब हो रहे हैं, इस पोजीशन पे आपकी ट्रेन अगर एक्सीडेंट हो जा रही है, खराब हो जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 30 मिनट लेट होगा, और इससे 50 किलोमीटर आगे आप चल रहे हैं तो 25 मिनट लेट होगा। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाले कि हम 50 किलोमीटर आगे खराब होते हैं तो 5 मिनट बचा लेते हैं। तो हम अगर 30 मिनट बचाना चाहेंगे तो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो 5 मिनट बचाने के लिए 50 किलोमीटर आगे खराब होना पड़ता है, तो 1 मिनट बचाने के लिए कितना किलोमीटर आगे खराब होना पड़ेगा? 50/5। अगर इस पॉइंट से देखें तो 30 मिनट बचाने के लिए कितना खराब होना पड़ेगा? तो आप बोलिएगा 50/5 और गुना में 30। यहां से काटोगे 6 बार में जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर आगे। यानी आपको अगर इस पॉइंट से 30 मिनट बचाना है तो 300 किलोमीटर आगे खराब होना पड़ेगा, 300 किलोमीटर आगे खराब होना पड़ेगा। यानी आपकी ट्रेन यहां से 300 किलोमीटर आगे खराब हो, 300 किलोमीटर आगे आप तो पहुंच ही जाइएगा। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो गई? 300 किलोमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 300 किलोमीटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 300 किलोमीटर आपको पहले से पता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 300 प्लस 300 यानी 600 किलोमीटर। तो आप इस क्वेश्चन को मुंह से भी बना सकते हैं, मुंह जबानी भी बना सकते हैं, कोई कलम यूज करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया ना, एक बार थोड़ा अच्छे से इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। इस चीज को अगर आप समझ गए, एकदम एकदम आसान चीज है। तो इस क्वेश्चन को उठाने के लिए आपको कलम उठाने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे बनेगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। देखिए सेम क्वेश्चन है, और इसको भी आप उसी मेथड से बनाइए जिस मेथड से अभी हम बताया है। ऐसे आपको हम दोनों मेथड से बताएंगे। क्या हो रहा है यार? ट्रेन आपकी क्या हो रही है? कितने किलोमीटर जाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही है? 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण रेलगाड़ी की चाल पहले की चाल की 4/5 चाल से आगे बढ़ती है। तो सिंपल बात है कि 30 किलोमीटर आगे आप गए और आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। मान लो किसी पॉइंट से कहीं जा रहे हैं, ए से बी जा रहा है, 30 किलोमीटर आगे, 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस आप चले, और इसके बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद 4/5 चाल से, इस चीज को हम बोले थे कि बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। 4/5 चाल का मतलब हुआ कि ओरिजिनल स्पीड अगर 5 यूनिट पर आवर थी, तो अभी प्रेजेंट स्पीड कितना? 4 यूनिट पर आवर। यानी वास्तविक चाल और वर्तमान चाल का अनुपात कितना है? 5:4 है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को आप सी मान लीजिए, तो सी पे टाइम का रेशियो क्या होगा? 4:5 होगा। कितना लेट हो रहा है? 1 यूनिट लेट हो रहा है। और यहाँ कितना लेट पहुंच रहा है? 45 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 45 मिनट, तो 4 यूनिट का वैल्यू 45 × 4।
यानी ओरिजिनल टाइम पॉइंट सी से पॉइंट बी तक जाने का ओरिजिनल टाइम कितना है? 180 मिनट। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती, इस पॉइंट को मान लो डी, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस आपको बोला 18 किलोमीटर आगे हुई होती और इस पॉइंट पे हुई होती तो वह पहले से 9 मिनट पहले पहुंच जाता। अब यहां देखिए, यहां इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो 45 मिनट लेट पहुंच रहा, ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि 18 किलोमीटर अगर आगे एक्सीडेंट हुआ होता ना तो पहले से 9 मिनट पहले पहुंच जाता। पहले वो कितना पहुंच रहा? पहले वो 45 मिनट लेट पहुंच रहा, 45 मिनट लेट से 9 मिनट पहले पहुंच जाता। यानी ये बोलना चाह रहा है कि 45 मिनट लेट पहुंच रहा था, उससे 9 मिनट पहले पहुंच रहा, यानी अब 36 मिनट लेट पहुंच रहा। अभी भी वो लेट पहुंच रहा, लेकिन कितना मिनट लेट पहुंच रहा? तो 36 मिनट लेट पहुंच रहा। आपके क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर 18 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुई होती तो आप कितने मिनट लेट पहुंचते? तो आप 36 मिनट लेट पहुंचते। तो यहां आपके टाइम का रेशियो क्या होगा? वही टाइम का रेशियो होगा जो आपके स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होगा। स्पीड का रेशियो क्या है? 5:4। तो टाइम का रेशियो 4:5। एक यूनिट का वैल्यू यहां देखिए, ओरिजिनल टाइम अगर 4 यूनिट है तो प्रेजेंट टाइम कितना? 5 यूनिट। कितना ज्यादा टाइम ले रहे हैं? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट आप लेट से पहुंच रहे हैं। और यहां कितना लेट से पहुंच रहे हैं? 9 मिनट पहले का मतलब 36 मिनट लेट। 1 यूनिट का वैल्यू 36 मिनट, तो 4 यूनिट का वैल्यू 36 गुना 4, तो ये हो गया 24 और 12 2 14, 144 मिनट। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी टाइम, ओरिजिनल टाइम कितना हो गया? 144 मिनट। ठीक है, तो अब ये बताइए कि पॉइंट सी से डी तक की टाइम कितनी होगी? तो आप बोलिएगा 140 में से 144 को घटा देते हैं। 140 में से 144 को घटाइएगा तो ये कितना आएगा? 36 मिनट आएगा। यानी पॉइंट सी से पॉइंट डी तक की जो टाइम, ओरिजिनल टाइम है वो कितनी है? 36 मिनट। और ये डिस्टेंस कितना? 18 किलोमीटर। तो यहां से आपको क्या निकालना है? पहले तो निकालना स्पीड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन अगर निकालिएगा, स्पीड निकालिए। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 18। टाइम कितना? 36 मिनट है। मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे 60 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा गुणा में। ये हो गया 2 और ये हो गया 30। यानी आपके ट्रेन की स्पीड जो है वो है 30 किलोमीटर पर आवर की। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी। ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी पूछी जा रही है। अब देखिए पॉइंट ए से सी तक की दूरी तो आपको पता है 30 किलोमीटर। सी से बी तक की दूरी आप निकाल लीजिए। तो यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? डिस्टेंस सी से बी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको चाहिए स्पीड और टाइम। स्पीड आपको पता चल गया है 30 किलोमीटर पर आवर। आपको सी से बी तक का टाइम चाहिए। टाइम सी से बी तक का ओरिजिनल टाइम कितना? 180 मिनट। 180 मिनट मतलब 3 घंटा। यानी सी से बी तक की ओरिजिनल डिस्टेंस जो है सॉरी, सी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो डिस्टेंस आपका 90 किलोमीटर का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलिएगा टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। तो आप ये डिस्टेंस जो 90 किलोमीटर निकाले कहां से? सी से बी तक का डिस्टेंस निकाले। ये से यहां तक की, यहां सी से बी तक की दूरी 90 किलोमीटर और ए से सी तक की दूरी कितनी है? ए से सी तक की दूरी है 30 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 30 प्लस 90, यानी कितना हो गया आपका? 120। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 120 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा सामान्य गति ज्ञात करें। तो ट्रेन की सामान्य गति कितनी होगी भाई? ट्रेन की सामान्य गति, ओरिजिनल स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर की। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका सही है। अगर आप इस सवाल को उस तरीके से बना रहे हैं जो अभी हम बताए थे, तो कैसे बनाइएगा? ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी आप तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो रही है आपकी ट्रेन, 4/5 चाल से आगे बढ़ती है और 45 मिनट लेट पहुंचती है।
30 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता है और उसके बाद स्पीड घट जाता है, तो लेट कितना हो रहा है 45 मिनट। अगर 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो 9 मिनट पहले पहुंचती, यानी 36 मिनट लेट पहुंचती। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि 18 किलोमीटर आगे हो रही है तो हम 36 मिनट ही लेट पहुंच रहे हैं, और 18 किलोमीटर पीछे हो रही है एक्सीडेंट तो हम 45 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। यानी हम कितना टाइम बचा रहे हैं, तो हम 9 मिनट का टाइम बचा रहे हैं। कितने टाइम में, सॉरी कितने किलोमीटर, अगर 9 मिनट का टाइम बचाना हो तो एक्सीडेंट को कितने किलोमीटर आगे करवाना होगा, तो 18 किलोमीटर आगे करवाना होगा। तो 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो तो टाइम कितने बच रहा है, 9 मिनट का। तो आपको 45 मिनट का टाइम अगर बचाना है, देखिए इस सवाल को उस तरीके से कैसे करेंगे। ये आपका, अगर आप 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुए होते, ठीक है, तो ये क्या, अगर आप 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुए होते तो आप कितना लेट पहुंचते, तो यहां से पहुंचते आप 36 किलोमीटर, सॉरी 36 मिनट, 36 मिनट लेट पहुंचते, ठीक है। लेकिन अगर आप 18 किलोमीटर पहले होते तो 45 मिनट लेट पहुंच रहे थे। तो यहां से आपको सिंपल सोचना है कि इस 18 किलोमीटर को आगे हम हुए तो कितना मिनट हम बचा लिए, 9 मिनट बचा लिए। तो सिंपल हम सोचते हैं कि 9 मिनट बचाने के लिए हमको कितना दूरी तय करना पड़ा, 18 किलोमीटर। तो हमको टोटल 45 मिनट अगर यहां से बचा ले तो हम डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो 45 मिनट बचाने के लिए हमको कितना चलना पड़ेगा, तो 1 मिनट बचाने के लिए क्या चलना पड़ेगा, 18/9। तो 45 मिनट बचाने के लिए 18/9 गुना में 45, ये आप कीजिएगा 2 बार में जाएगा और ये होगा 90 किलोमीटर। यानी इस पॉइंट से आपके डेस्टिनेशन का दूरी कितना हो गया, 90 किलोमीटर हो गया। और ये कितने किलोमीटर बाद आप एक्सीडेंट हुए थे, 30 किलोमीटर बाद। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 30 + 90, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 + 90, यानी 120 किलोमीटर। तो इस मेथड से आप इस टाइप के सवाल को ना एकदम ऐसे बना सकते हैं, बिना कॉपी कलम के सहायता से भी बना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप बनेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको बोल रहा है कि एक आदमी है, वो आदमी क्या हो रहा है कि ऑफिस से किसी निश्चित चाल से चल रहा है और घर से ऑफिस के लिए जा रहा है, ठीक है। एक आदमी घर से ऑफिस के लिए जा रहा है, 1 घंटा बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो 1 घंटा आराम करता है और फिर अपने 5/6 साल से चलना शुरू करता है। देखो सेम क्वेश्चन है यार, ऑफिस से जा रहा है एक आदमी, घर से ऑफिस जा रहा है, ये आपका घर है आदमी का और ये हाँ ऑफिस है। 1 घंटा बाद एक्सीडेंट हो जा रहा है, इस पॉइंट पे मान लो 1 आवर वो चला, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, इस पॉइंट पे एक्सीडेंट हो जा रहा है और एक्सीडेंट के बाद वो अपने 5/6 चाल से, 5/6 चाल का मतलब अगर ओरिजिनल स्पीड 6 यूनिट था तो अब चल कितने से रहा, 5 यूनिट से। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:6, क्योंकि स्पीड का रेशियो क्या है, 6:5 है। तो कितना लेट पहुंच रहा है, 1 यूनिट लेट पहुंच रहा। और यहाँ कितना बोल रहा है, 1 घंटा 36 मिनट लेट पहुंच रहा। अब देखिए यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको बोला गया है कि 1 घंटा बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, घर से आदमी चला, 1 घंटे तक चला और 1 घंटा बाद एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद वह क्या कर रहा है, 1 घंटा आराम करता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहेगा कि 1 घंटा आराम किया, 2 घंटा आराम किया, तो जो आराम करने का टाइम है ना उसको हम लोग काउंट नहीं करते, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो वो आदमी एक्चुअल में लेट कितना है, एक्चुअल में तो वो 36 मिनट ही लेट हुआ ना। क्यों, क्योंकि जब वो चलना शुरू किया है तो 36 मिनट ही लेट हुआ, 1 घंटा तो वो आराम किया था। जब वो चलना शुरू किया उसके कारण तो 36 मिनट ही लेट हुआ है, 1 घंटा तो एक्सीडेंट के बाद वो रुका, वहीं आराम किया। तो उस रुकने के टाइम को, उस आराम करने के टाइम को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ एक्चुअल में लेट उसको कितना हम मानेंगे, एक्चुअल में लेट मानेंगे 36 मिनट है, क्योंकि 1 घंटा 36 मिनट में 1 घंटा तो वो आराम ही किया था, ठीक है। जब वो चलना शुरू किया तो कितने मिनट बाद 36 मिनट लेट पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि कितना लेट पहुंच रहा है, 1 यूनिट लेट पहुंच रहा है, ठीक है। 5 मिनट में मान लीजिए पहुंचना चाहिए था तो पहुंचा कितना, 6 मिनट में। और क्वेश्चन में कितना मिनट लेट है, 36 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 36 मिनट तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 गुना 36, तो ये कितना हो जाएगा, 180 मिनट।
यानी आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस को कवर करने में जो ओरिजिनल टाइम लगता है वो कितना है, 180 मिनट का टाइम लगता है। और आगे बोला गया कि अगर एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे हुआ होता, अगर एक्सीडेंट मान लो इस पॉइंट पे हुआ होता, 50 किलोमीटर आगे हुआ होता, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर। तो अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर सॉरी एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे हुआ होता तो क्या होता, सिर्फ 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट में 1 घंटा तो आराम वाला ही है, कितना मिनट बस लेट पहुंचता, सिर्फ 20 मिनट लेट पहुंचता। तो यहाँ भी टाइम का रेशियो क्या होता है, वही होता जो यहाँ है 5:6। 1 यूनिट लेट पहुंचता, 1 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 × 20 यानी 100 मिनट। यानी पॉइंट सी से लेके उसको ऑफिस पहुंचने में कितना लगता, 100 मिनट का टाइम लगता। तो इस पॉइंट से पॉइंट बी से सी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता, पॉइंट बी से सी तक पहुंचने में 180 में से 100 घटा दो, यानी टोटल कितना लगता, 80 मिनट लगता। तो अब आप बोलिएगा कि 50 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनट में ट्रेवल कर रहा, 80 मिनट में ट्रेवल कर रहा, तो उस व्यक्ति की स्पीड कितनी होगी, ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 50, टाइम कितना ले रहा 80, मिनट है 60 नीचे में आएगा, ऊपर में कर दो गुना, 20 चौके 80, 20 या 60 और कितना हो गया, 4 से जाएगा नहीं जाएगा, तो 150 बाय 4, ठीक है। ये कटेगा क्या, 4 × 12 नहीं कटेगा, ठीक है। इतना किलोमीटर पर आवर रखिए। अब बोला जा रहा है कि घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें, दूरी पूछा जा रहा है, घर से ऑफिस जाने में टोटल टाइम उसको कितना लगा, देखिए ये वाला टाइम कितना है, 1 घंटे, 1 घंटे तो वो चला है, 1 घंटे बाद एक्सीडेंट हुआ है और इसके बाद ओरिजिनल टाइम इसको घर ऑफिस तक पहुंचने का कितना है, 180 मिनट यानी 3 घंटा। तो उसको टोटल टाइम अपने घर से ऑफिस जाने में कितना लगता है, 3 घंटे का टाइम लगता है। स्पीड उसका है 150/4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना होगा घर से ऑफिस का, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना 150/4, टाइम कितना लग रहा है, टोटल 4 घंटे का टाइम लग रहा है। यहां से यहां तक जाने में 3 घंटा और यहां से यहां तक आने में 1 घंटा, तो टोटल घर से ऑफिस जाने में कितना, टोटल 4 घंटा। यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो डिस्टेंस उससे घर से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है, 150 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए ये हमारा खत्म हुआ। ये आपका था ट्रेन जब एक्सीडेंट होता है या फिर आप कुछ खराबी हो जाती है तब वो कैसे चलता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।